अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने पिछले 2 हफ्तों में एक केस देखा होगा जिसने सोशल मीडिया के ऊपर एक धूम मचा दी और सोशल मीडिया के ऊपर उस केस को मल्टीपल डायमेंशन से देखा गया। मेरी ख्वाहिश थी कि इस केस को जब ये क्लोज हो तो इसके तमाम एस्पेक्ट्स को जो है ना वो आपके सामने रखा जाए और बिल्कुल न्यूट्रल वे में आपको बताया जाए कि इस केस में हुआ क्या था। ये केस है डॉक्टर नबी अली खान का। डॉक्टर नबी अली खान एक मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करती हैं, अवेयरनेस के ऊपर काम करती हैं और जो स्टूडेंट्स काउंसलिंग है उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया है। आप इनको देखें तो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बहुत मशहूर हैं और एक खातून जो 32 साल उम्र की है और जिस अंदाज में उसने अपने आप को प्रेजेंट किया और जिस अंदाज में उसने अपने आप को दुनिया के सामने प्रोजेक्ट किया, वो यकीनी तौर पे एक रोल मॉडल की हैसियत हम इस केस को मल्टीपल डायमेंशन से देखने की कोशिश करते हैं और इसको कंक्लूड करते हैं। एंड यकीनी तौर पे जब ये केस कंक्लूड होगा तो आप इसको अपने अंदाज से देखेंगे और आपने फिर बाद में फीडबैक भी देना है। देखिए, एक खातून लाहौर की एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी में जो पार्क व्यू सोसाइटी है जो ठोकर नियाज बेग से 4 किलोमीटर दूर ये वाक़ है, 4 से 5 किलोमीटर दूर और दरिया रावी के किनारे पे ये वाक़ है। ठीक है, इस सोसाइटी के अंदर चूंकि मैं खुद भी रिहाइश पजीर रहा हूं तो इस पे भी बात होगी। वहां पे फ्लड आता है, जो रिसेंटली मोदी ने वाटर बम मारा तो फ्लड आता है और वो सोसाइटी भी उसकी जद में आई और उसके अंदर भी पानी आ गया। उसका एक जो मेजर चंक था वो उसमें डूब गया। तो ये तो था कि उस सैलाब से जिस तरह मुतासरीन बाकी आए, उन्होंने उस पार्क व्यू सोसाइटी के जो लोग हैं, जो उससे मुतल्लिक़ अफसरान थे, उनसे बात की और कहा कि हमारे घर डूब गए हैं और हमें इसका जो एक तलाफी है वो की जाए। तो उन घरों में एक घर नबी अली खान का भी था। तो डॉक्टर नबी अली खान ने सोशल मीडिया पे आके अपने घर के बारे में बताया कि मेरा घर भी इसमें डूब गया और मैं सामान जो है वो ऊपर जो बालाई मंजिल है, मोस्टली जो पार्क व्यू सोसाइटी में घर है वो डबल स्टोरी है मोस्टली, तो मैं अपनी ऊपर वाली मंजिल पे शिफ्ट कर रही हूँ। फिर एक और वीडियो उन्होंने बनाई कि देखें मेरे घर में और कोई काम करने वाला नहीं है, तो जो सोसाइटी मेंबरान है जो यहाँ रिहाइश पजीर है वो शिफ्ट कर रहे हैं। तो साफ ज़रे डॉक्टर नबी अली खान एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, तो उसकी जो ये वीडियो थी वो वायरल हो गई। वो बड़े एक अच्छे अंदाज में वो पूरी दुनिया में पहुंच गई और पता चला कि जो सैलाब में बाकी मुतासरीन थे और जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो डिजास्टर हिट एरिया के लोग थे, जो अफेक्टीज थे, वो पसे पुश्त में चले गए और डॉक्टर नबी अली खान का जो केस है वो हाईलाइट हो गया और वो लाइमलाइट में आ गया और इससे पार्क व्यू सोसाइटी को डैमेज हुआ। इनिशियली तौर पे जो बताया गया उनको डैमेज हुआ। अब इसके वीलॉग में हम ये भी बताएंगे कि सोसाइटी को डैमेज हुआ, ये सोसाइटी फायदे में रही। तीसरा पहलू, फिर सोशल मीडिया लोगों ने उसको उठा लिया और वहां उनके इंटरव्यू शुरू हो गए। किसी ने उनका कहा कि ये घर तो आपका नहीं है, किसी ने कहा कि ये घर तो आपके भाई का है, कहीं उसने कहा कि मैंने कहीं क्लेम नहीं किया ये घर मेरा है, उसने कहा ये मेरा घर जो है ये मेरे भाई के नाम पे है। फिर बाद में एक एडवोकेट साहब आए, उन्होंने कहा ये घर मेरा है और डॉक्टर नबी अली खान जो है वो रेंटल उस पर रह रही हैं, ये तो किराएदार हैं, ये मालकन नहीं है, ये उस घर की मालिक नहीं है। इन्होंने भी एक और वीलॉग में बताया कि मैंने किसी जगह ये नहीं कहा कि ये घर मेरे नाम पे रजिस्ट्री है, मैं यहाँ पे वाकई किराए पे रह रही हूँ। और ये मीडिया ने जो है ना वो अपने अंदाज में इसको पोर्ट्रे करने की कोशिश की है, ये घर तो सरे से मेरे नाम पे नहीं था। और उसने फिर एक तीसरे चौथे वीलॉग में बताया कि मैं ईमानदारी से काम करती हूँ, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूँ, मैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ। और उन्होंने बड़ी दुख का इजहार किया कि देखिए जब लॉयर के खिलाफ कोई बात होती है तो लॉयर कम्युनिटी खड़ी हो जाती है, जब कोई डॉक्टर्स के खिलाफ कोई बात होती है तो मेडिकल एसोसिएशन खड़ी हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली मैं मीडिया से बिलोंग करती हूँ, साहब जरा वो मीडिया के ऊपर भी काम करती हैं, तो मीडिया जो इंडस्ट्री है वो मेरे साथ खड़ा होने की बजाय वो मेरे जो डिफरेंट एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उसको अपने अंदाज में नेगेटिवली पोर्ट्रे कर रही है। ये उन्होंने खैर उस पर गिला पेश किया। अब जो चौथा उनका पहलू था, उनकी शादी को लिया गया कि नहीं ये तो शादीशुदा नहीं है और इनकी जो शादी थी वो नाकाम हो गई। हालांकि देखिए एक जाती सा मसला था, इनकी जब शादी हुई तो इनके हस्बैंड जो है, इनका बच्चा जब 3 साल का था उनकी डेथ हो गई। तो दूसरी शादी के हवाले से भी इन्होंने बड़ा वोकली बताया कि यस आई हैव एंगेज्ड विद सम अदर पर्सन, जो उनके साथ मेरी एंगेजमेंट हो गई है और मैं शायद जल्दी उसके साथ शादी कर लूंगी। ये तो वो एस्पेक्ट थे जो इनकी जाती जिंदगी के थे। अब इसको ईमानदारी से आपने 4-5 पहलुओं को पहले देखना है और बाद में हम इसको कंक्लूड करते हैं कि ये केस कहाँ कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हुआ। शुरू तो ये पार्क व्यू सोसाइटी से हुआ, फ्लड से हुआ, फ्लड अफेक्टी से हुआ, फिर फ्लड अफेक्टीज की जिस तरह इन्होंने मदद करने की कोशिश की वहां से हुआ, फिर सोशल मीडिया के ऊपर इसका चर्चा हुआ, फिर इनकी जाती जिंदगी को डिस्कस किया गया और वो जो है ना जिस अंदाज में उसको पोर्ट्रे किया गया, लोगों ने रेटिंग लेने की कोशिश की और इन्होंने बार बार आके अपने केस को क्लैरिफाई करने की भी कोशिश की।
अच्छा, जहां तक पार्क व्यू सोसाइटी का ताल्लुक है, पार्क व्यू सोसाइटी वो तो जो फेडरल मिनिस्टर हैं अलीम खान साहब, उन्होंने भी आके इसको अपने अंदाज से बताया कि ये उनके नाम नहीं थी बल्कि उन्होंने ये परचेज की थी। अच्छा, चूंकि मेरा ताल्लुक डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी रहा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक रिस्पांस फोर्स है, तो वहां पे ठोकर नियाज बेग पे उसका ऑफिस था, तो हम वहां रिहाइश पजीर थे इसी पार्क व्यू सोसाइटी में। देखिए, ये वाहिद सोसाइटी है जो इंतहाई नीट एंड क्लीन आपको पानी फराहम करती है। जिस पानी से आप कपड़े और बर्तन धोते हैं, हाउस होल्ड उसमें काम में लाते हैं, उसी पानी को आप पी सकते हैं। इतना नीट एंड क्लीन पानी प्रोवाइड करती है। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के हवाले से देख लें तो प्रॉपर इसका निजाम है वहां पे। ये निजी सोसाइटी है, कोई सरकारी सोसाइटी नहीं है। तो डबल स्टोरी इसके घर हैं, 5 मरला, 3 मरला, 10 मरला, बड़े लाजवाब घर हैं, साफ सुथरे, इंतहाई नीट एंड क्लीन। इस सोसाइटी में कभी भी, जितना अरसा हम वहां पे रहे, कभी भी कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं सुनी, बल्कि जितने भी लोग वहां पे आकर रिहाइश पजीर हुए उन्होंने आपस में कनेक्टिविटी डेवलप कर दी। ये वाहिद सोसाइटी थी जो तमाम लोग जो वहां पे रिहाइश पजीर होते थे वो आपस में सोशली तौर पर कनेक्ट हो जाया करते थे। आप बताइए कि सोसाइटी डूबी क्यों? देखिए, फ्लड जब आते हैं, अनप्रेसिडेंटेड फ्लड जब आता है तो आपके महफूज घरों को भी डैमेज करता है, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे वो नहीं था। आप डिजास्टर साइकिल को अगर देखें तो डिजास्टर साइकिल में सबसे पहले आती है प्लान अर्बनाइजेशन, कि आप प्लान करेंगे अर्बनाइजेशन को। जब आप रावी दरिया का डिसिल्टिंग नहीं करेंगे, रावी दरिया का जो उसके अपना एक हिस्सा था, उसका अपना जो जमीन थी जिस पे रावी दरिया बहता था, आप उसमें डिसिल्टिंग नहीं करेंगे, उल्टा उसमें मट्टी डाल के वहां अंदर कॉलोनियां बना लेंगे, तो जो सराउंडिंग के एरियाज थे वो डैमेज क्यों नहीं होंगे? पार्क व्यू सोसाइटी सराउंडिंग के एरिया में है, बिल्कुल आप देखें तो ये जो ठोकर नियाज बेग रोड है, मुल्तान रोड है, उसके बिल्कुल किनारे पे वाक़ है, ये कोई उसके अंदर वाक़ नहीं है। तो जब आप रावी दरिया को आपने अट दिया पूरे उस टीलों से, उस मट्टी से, और वहां सोसाइटियां बना दी, पीछे आप देखें जहां से ये स्टार्ट होता है रावी सैफन से, वहां से, तो आपने तो वहां इसको ब्लॉक कर दिया। तो जो ही इसके अंदर ज्यादा पानी आया वो मड आया, बाहर निकल आया। सिर्फ उसने ये सोसाइटी डैमेज नहीं की, क्योंकि यहाँ पे तो डॉक्टर नबिया अली खान रहती थी, तो ये सोसाइटी बड़े अंदाज में बाहर आ गई, उसको एक सोशल मीडिया पे हो गई। शदरा का इलाका है, पिछले इलाके हैं, वो तो डैमेज हुए हैं। अब आ जाए दूसरा, इन्होंने इस केस को हाईलाइट किया तो सोसाइटी डैमेज हुई। बिलाशुबा जब आप एक प्राइवेट कारोबार करते हैं तो अगर वो हाईलाइट हो रहा है मीडिया में, अगर वो उसको एक नेगेटिवली पोर्ट्रे कर दिया जाए तो वो डैमेज होता है। लेकिन डॉक्टर नबिया अली खान ने जब इसको हाईलाइट किया तो ये सोसाइटी जिस तरह डैमेज हुई, मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उससे कहीं कई गुना ज्यादा ये हाईलाइट भी हो गई। दुनिया ने जाना कि अच्छा ये पार्क व्यू सोसाइटी है। अब जो लोग पार्क व्यू सोसाइटी में रिहाइश पजीर हैं वो इसको बाखूबी जानते हैं कि ये एक इंतहाई नीट एंड क्लीन, सेफ एंड हेल्दी सोसाइटी है। यहाँ पे लोगों का आपस में मेल जोल बहुत अच्छा है। अब तीसरा पहलू आ जाए कि उनके ऊपर जो किरदार कुशी की गई कि इन्होंने डील करने की कोशिश की है, इन्होंने इतने पैसे ले लिए हैं, 10 लाख ले लिए हैं। अब देखिए, जो एक सोशल मीडिया सेलिब्रिटी है जो उस तमाम अपने इश्यूज को बात करती है, काउंसलिंग करती है, स्टूडेंट्स के ऊपर बात करती है, उसको 10 लाख की जरूरत हो सकती है? बिलाशुबा नहीं हो सकती। वो तो इतना ज्यादा अर्निंग खुद कर रही होगी। लेकिन एक और वीलॉग में उन्होंने बताया कि अगर मैं ईमानदारी से जिस तरह अर्निंग कर रही हूं तो मैं अभी तक इस केपेबल नहीं हुई कि मैं अपना जाती घर बना सकूं। और यकीन मानिए, अगर आप ईमानदारी से सहाफत करते हैं और पूरी जिंदगी गुजार देते हैं और आप सिर्फ एक घर और सिर्फ गाड़ी बना पाते हैं पूरी ईमानदारी से, सिर्फ सहाफत से, अगर आप अलाइड बिजनेस और कर रहे हैं तो फिर मुमकिन है आप कारोबार भी बढ़ा सकते हैं और भी कर सकते हैं। तीसरा पहलू है उसकी निजी जिंदगी जो है ना वो डिस्कस की गई कि जी वो उसने शादी की है, उसकी शादी फ्लॉप हो गई और उसका जो है वो मियाँ छोड़ के चला गया और उन्होंने दूसरी शादी कर ली और करा भी दी, मतलब उनकी मीडिया के ऊपर शादी। देखिए, ईमानदारी से बताइए, क्या अपनी बहन, भाई, वालदा को आप इस तरह चौक चौराहों पे इस अंदाज में डिस्कस करते हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या कोई अपनी बेटी को, अपनी सगी बहन को, अपनी बेगम को या अपनी वालदा को इस अंदाज में कहीं चौक चौराहों पे कभी आपने सुना कि डिस्कस करते हुए? नहीं किया। यानी जिस सोसाइटी में हम रहते हैं जो इस्लामिक सोसाइटी है, क्या इसमें ये अलाउ भी है? हमें नहीं है। तो हमने क्या किया, उस खातून को आपने देखा चौक चौराहों पे डिस्कस किया गया और नेगेटिव वे में डिस्कस किया गया, और उस शेर की बच्ची ने इसको मर्दाना वार जो है ना डिफेंड किया अपने आप को। ठीक है, वो कहीं गुस्से में भी नजर आई लेकिन उन्होंने अपने आप को डिफेंड किया। अब आखिरी अगर पहलू इसमें देखें, जो डॉक्टर नबिया अली खान है, इनके अगर आप वीलॉग देखें और टिकटॉक के ऊपर वीडियो, यूट्यूब के ऊपर देखें या दूसरे फेसबुक के ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें, तो आपको ये खातून, एक खातून तो नहीं कहना चाहिए, यंग एज है उनकी,
جس انداز میں انہوں نے خواتین کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے اور پروجیکٹ کیا ہے، اس سے کہیں زیادہ انہوں نے مردوں کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ یقین مانیے، آن لائٹر نوٹ یہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر آپ کی بیگم ناراض ہو آپ سے کسی ایشو پہ، آپ نے جوڑے نہیں لے کے دیے، حالانکہ آپ کو اور ان کو جوڑوں کا درد ہو گیا ہے، خواتین کو اکثر جوڑوں کا درد جوڑوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر آپ ان کو بازار لے جائیں اور اچھے خاصے جوڑے لے دیں تو جوڑوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ although کہ اس کے اوپر مشتاق احمد یوسفی نے کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ جوڑوں کے درد کے بارے میں کچھ آپ بتلائیے، تو انہوں نے کہا جوڑوں کا درد تو پھر جوڑے ہی جانتے ہیں۔ تو لائٹر نوٹ پہ اگر دیکھیں تو اس خاتون نے جس طرح مردوں کے حوالے سے ان کی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے حوالے سے، ان کے حقوق کے حوالے سے بات کی ہے، آج تک اس سے پہلے کسی خاتون نے اتنے دبنگ انداز میں بات نہیں کی۔ آج بھی اگر آپ کی بیگم آپ سے ناراض ہو تو آپ ڈاکٹر نبی علی خان کی وہ ویڈیو دکھا دیں جس میں وہ کنونس کر رہی ہیں کہ آج کی جو خاتون ہے، جو آج کی بیوی ہے، اس کو الاؤ کرنا چاہیے اپنے ہسبینڈ کو کہ وہ دوسری شادی کرے، تیسری کرے، چوتھی شادی کرے۔ یقین مانیں آپ کی بیگم جب آپ سے لڑ رہی تھی تو وہ اچھے انداز میں قائل ہو جائیں گی، وہ سمجھ جائیں گی کہ یہ دوسری شادی کا سوچ رہا ہے۔ تو سوشلی کلچری اگر دیکھیں تو انہوں نے پھر 4 شادیوں کا جو ہمیں الاؤ کیا گیا ہے اسلام کے اندر، تو انہوں نے پورا اس کو ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ کہاں کہاں مرد کو دوسری، تیسری، چوتھی شادی کی اجازت ہے، کہ جہاں وہ تمام برابری کے حقوق ان کے پورے کر سکے۔ اس طرح خواتین کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اچھی ایک ہیلدی زندگی گزارنا چاہتی ہیں اور اچھی شادی شدہ زندگی گزارنا چاہتی ہیں تو آپ کو کون کون سی جو پریکٹس ہے، کون کون سے جو اخلاقیات ہیں اور کن کو فالو کرنا چاہیے، گھر میں کیسا رہنا چاہیے، آپ کو اپنے ہسبینڈ کے سامنے کیسا رہنا چاہیے، اور اپنی سجاوٹ بناوٹ کے اوپر انہوں نے بڑی زبردست ویلاگز کیے ہوئے ہیں۔ تو اگر کل ملا کے یہ بات دیکھی جائے تو یہ ایک سوشل میڈیا کا کیس تھا جو سوشل میڈیا کے اوپر دم توڑ گیا۔ یہ خاتون جو آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں، انڈیا میں آپ دیکھیں تو ویسٹرن ورلڈ میں جہاں جہاں پہ یوٹیوب کی رسائی ہے وہاں تک یہ مشہور ہیں، اپنے آپ کو انہوں نے اس انداز میں پروجیکٹ کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہ آپ جب ڈاکٹر نبی علی خان کا نام لیتے ہیں تو آپ کو ایک دبنگ اور ایک زبردست ایک مرڈ لیڈی کا جو ہے نا وہ کانسیپٹ مائنڈ میں آتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو ایک طاقتور ایک کریکٹر جو ہے نا اس سے متعارف کرائیں اور ان کو ایک مضبوط بنائیں، سوشلی سائیکولوجیکلی ان کو مضبوط بنائیں، ہم ایک خاتون کی کردار کشی کر کے کیا اپنی بیٹیوں کا، کیا اپنی بہنوں کا راستہ نہیں روک رہے؟ اس کے اوپر غور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک جو ہے نا اس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا، اور پسند آیا تو چینل بھی سبسکرائب کیجئے گا۔